Hello student, I am Aditya Ujjwal. I did BTech and MTech from NIT अगरतला. आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11वीं का अध्याय 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ेंगे तो सबके माइंड में यही सवाल आएगा कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते किसे हैं। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उसका उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुआ है। इसको दो पार्ट में बांटते हैं, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, ट्रिगोन तथा मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे त्रि मतलब तीन, कोण, अब मिति मतलब मापना, तीन कोणों को मापना, ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब साइड, मैट्रिक मेजर करना, है ना। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा, कोण किसे कहते हैं? एंगल, ठीक है, एंगल किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले भी आप पढ़े होंगे। तो एंगल क्या होता है अब इसको देखेंगे। एंगल जो होता है दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। तो जैसे मान लीजिए कि एक किरण ये ले लिए, एक किरण ये ले लिए, ठीक है। इस यहाँ जो बिंदु है इसको O मान लेते हैं, इसको OA किरण को, इसको OB मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच का जो झुकाव है उसी को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। ये क्या हो गया? कोण। तो कोण हो गया। तो इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भुजा। प्रारंभिक भुजा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो प्रारंभिक भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल साइड। और ये प्रारंभिक भुजा घूर्णन करती है, इस बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करके यहाँ से यहाँ पहुँचती है ना, इनिशियल साइड से फाइनल साइड, अंतिम भुजा तक पहुँचती है। इसको बोलते हैं अंतिम भुजा। क्या बोलते हैं? अंतिम भुजा। अंतिम भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अंतिम भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल साइड। और इस बिंदु के सापेक्ष जो घूर्णन करती है इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। अब इसमें आगे देखेंगे कि जब ये प्रारंभिक भुजा वामवर्त दिशा में घूर्णन करे, वामवर्त दिशा में घूर्णन करके अंतिम भुजा तक पहुँचे, टर्मिनल साइड तक पहुँचे, तो उस कोण को हम लोग धनात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक कोण। क्या कहते हैं? धनात्मक कोण। वामवर्त दिशा मतलब क्या? वामवर्त दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण को हम मापते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वामवर्त दिशा में प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा तक कैसे पहुंचती है? वामवर्त दिशा में। तो उस कोण को बोलेंगे धनात्मक कोण। ये हो गया ए नंबर। फिर इसी तरह से बी नंबर। इस बार क्या होगा? ये प्रारंभिक भुजा ले लेते हैं, ओ ए, प्रारंभिक भुजा, ऊपर वैसे लिख ही दिए हैं प्रारंभिक भुजा, है ना। प्रारंभिक भुजा अब जब भी आएगा तो इसको बोलेंगे इनिशियल साइड। IS लिख देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये इस बार जो है प्रारंभिक भुजा से घूर्णन जो होगा इस पॉइंट के सापेक्ष, ये शीर्ष है ना, शीर्ष के सापेक्ष जो घूर्णन होगा वो दक्षिणवर्त होगा। दक्षिणवर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें एंटी क्लॉक हो रहा था तो धनात्मक कोण, और जब क्लॉकवाइज घूर्णन होगा तब जा करके ये कहलाएगा ऋणात्मक कोण। ये क्या हो जाएगा? अंतिम भुजा। अंतिम भुजा को क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड, है ना, अंतिम भुजा। तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ऋणात्मक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव एंगल, और धनात्मक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अब कोण के मापने का भी 2-3 तरीका है। आपके सिलेबस में 2 तरीका है, डिग्री माप और रेडियन माप। एक होता है ग्रेड माप। अगर आप ग्रेड माप के भी बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए, कमेंट बॉक्स में, कि ग्रेड सिस्टम के बारे में भी बताइए। तो अब इसमें चलेंगे नंबर 1 डिग्री माप, है ना। डिग्री माप क्या होता है? डिग्री माप, अब देखिए किताब के अनुसार से, 11th के बुक के अनुसार से, NCERT के हिसाब से चलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा दिखता है, उसको याद करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, याद रखना भी। तो हम बहुत आसान तरीका से आपको बताएंगे ताकि आपको याद ही ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हम एक वृत्त लेंगे। क्या करेंगे? एक वृत्त लेंगे। अब वृत्त को क्या करेंगे? वृत्त को हम
दो बराबर भाग में बांटेंगे, दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ऊपर वाला भी कोण 180, नीचे वाला भी कोण 180 होगा कि नहीं, यस या नो कमेंट कीजिए। फिर अब क्या है, अब इसको 4 बराबर भाग में बांट दिए, ठीक है, 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा 90, सब कोण 90 90 90 हो जाएगा। इसी तरह से बांटते बांटते इस वृत्त को 360 बराबर भाग में बांट देंगे। कितना बराबर भाग में, 360 बराबर भाग में बांट देंगे। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है 360 बराबर भाग में बांटना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस वृत्त को, एक वृत्त को कितना भाग में बांटना है, 360 बराबर भाग में बांटना है। 360 बराबर भाग में जो बांटेंगे उसका एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो अब आप आशा करते हैं कि आप इस परिभाषा को आप नहीं भूलेंगे कि 1 डिग्री कैसे आता है, ठीक है। एक वृत्त लेंगे, वृत्त को 360 बराबर भाग में बांटेंगे, इस तरह से आपके बुक में भी होगा, आप देख सकते हैं 1/360। उसका यही अर्थ है कि एक वृत्त को 360 बराबर भाग में जब बांटेंगे तो उसका एक भाग जो है वो 1 डिग्री कहलाएगा। अब 1 डिग्री का 60वां जो भाग होता है वो 1 मिनट कहलाता है, और 1 मिनट का 60वां भाग सेकंड कहलाता है, ठीक है। तो ये तो था डिग्री माप। इसी तरह से फिर हम दूसरा जो बताए वो है रेडियन माप। तो अब रेडियन माप भी देखते हैं। रेडियन माप को भी इसी तरह पढ़ेंगे, इसी तरह समझेंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। बस जैसे इस फिगर आप लोग बताइए कि इस फिगर के माध्यम से जो हम आपको परिभाषा बताए वो कभी आप नहीं भूलेंगे। फिर इसी तरह से इसको भी फिगर के माध्यम से पढ़ते हैं, फिगर के माध्यम से परिभाषा को याद करने का, एक रेडियन को समझने का कोशिश करते हैं। तो कैसे कोशिश करेंगे, तो एक वृत्त लेंगे, यहाँ भी एक वृत्त लिए थे, उसको 360 बराबर भाग में बांटे थे। अब यहाँ भी रेडियन में भी एक वृत्त लेंगे, यहाँ जो वृत्त लेंगे वो यूनिट रेडियस का लेंगे, इकाई त्रिज्या का वृत्त लेंगे। क्या लेंगे, इकाई त्रिज्या का वृत्त लेंगे। इकाई त्रिज्या मतलब उस वृत्त की त्रिज्या यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इकाई त्रिज्या का वृत्त ले लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इकाई त्रिज्या के वृत्त में इकाई चाप के द्वारा, है ना, वृत्त की परिधि पे आप जब कोई चाप काटते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ लिए तो ये चाप हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का हम चाप लेते हैं। तो कह रहा है कि इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में इकाई चाप भी क्या होना चाहिए, यूनिट का होना चाहिए। कह रहा है इकाई वृत्त वाले त्रिज्या में इकाई चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वही क्या होता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो आप लोग परिभाषा आप लोगों को याद हो गया होगा। क्या याद हो गया होगा कि एक वृत्त लेंगे, कौन सा वृत्त होगा, इकाई त्रिज्या का वृत्त होगा। इकाई त्रिज्या के वृत्त में इकाई चाप के द्वारा, इकाई चाप ले लेंगे, इकाई चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, सेंटर पे, वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनेगा वही 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आपके बुक में जो प्रश्न है वो कैसे हल होगा। तो उसके लिए हम लोग डिग्री और रेडियन में संबंध देखते हैं। क्या देखते हैं, डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, डिग्री और रेडियन, ठीक है ना, डिग्री और रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, तो डिग्री और रेडियन में जो संबंध होता है वो होता है पाई सी इजकल टू 180 डिग्री, यही संबंध होता है। अब इस संबंध से हम 2 चीज़ निकाल सकते हैं, 1 रेडियन का मान निकाल सकते हैं और 1 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे वो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब पाई सी इजकल टू हमें मालूम हो गया रिलेशनशिप डिग्री और रेडियन में, पाई सी इजकल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 1 रेडियन अगर आपको बनाना है तो ये क्या करेंगे, दोनों तरफ पाई से भाग दे देंगे। दोनों तरफ जब पाई से भाग देंगे तो क्या होगा, ये पाई कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 रेडियन। 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180/पाई। देखिए आपको 1 रेडियन बराबर 180/पाई आ गया। फिर इसी तरह से आप अगर 1 डिग्री निकालना चाहते हैं तो इस बार क्या करेंगे, पाई सी बराबर 180 डिग्री जो है, इस बार आप यहाँ हमको 1 रेडियन बनाना था तो पाई से भाग दिए। अब आपको यहाँ 180 डिग्री को 1 डिग्री बनाना है तो 180 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ करेंगे पाई सी इजकल टू 180 डिग्री, तो क्या बोले 180 डिग्री से दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो दोनों तरफ भाग कर देंगे 180 डिग्री से, तो इधर कट के 1 बचेगा, तो पाई बटा 180 डिग्री बराबर
1 डिग्री, पाई बटा 180 बराबर 1 डिग्री। ये आ गया। अब आपके बुक में जो फॉर्मूला होगा, रेडियन माप से डिग्री में जाइए और डिग्री माप से रेडियन में जाइए, उसके लिए दो, तो बहुत आसान है, उसी को लिखते हैं थोड़ा सा। रेडियन माप, रेडियन माप में कहेगा बदलने के लिए डिग्री दिया हुआ रहेगा, जैसे कहेगा 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए, तो आप लोग को SW दे देते हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो ये रेडियन माप, तो रेडियन माप क्या होता है, तो रेडियन माप होता है पाई बटा 180 गुने डिग्री माप। जितना भी डिग्री माप हम आपको बताए हैं उसको पाई बटा 180 से जब आप गुना करेंगे तो आपको रेडियन माप मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और फार्मूला है, ये तो था जब आपके पास डिग्री दिया हुआ रहेगा तो आप रेडियन माप कैसे निकालेंगे। फिर दूसरा इसी का है, दूसरा जो फार्मूला है वो है डिग्री माप का। दूसरा फार्मूला क्या है, डिग्री माप का। तो डिग्री माप कैसे निकालेंगे, डिग्री माप जब निकालना होगा तो आपके पास रेडियन में दिया हुआ रहेगा, जैसे पाई/3, पाई/4, 3π/2 इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आप पाई/6, पाई/2 इस 3 को आप डिग्री में कन्वर्ट करके कमेंट करें, तो ये हो जाएगा 180 बटा पाई गुने रेडियन माप। ठीक है, जो रेडियन माप आपको दिया हुआ रहेगा उसको 180 बटा पाई से जब आप गुना करेंगे तो आप डिग्री माप में पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।